हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, NPCL एग्ज़ाम 2024 के लिए एक क्लास स्टार्ट हुई है। दोस्तों, इसकी 2 क्लास मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, आप लोग उन्हें ज़रूर देख लें। और दोस्तों, उसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हुए हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और दोस्तों, ये जो क्लास है वो फिटर, टर्नर, मशीनी ट्रेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो दोस्तों, अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें इसी तरह रेगुलर वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज के जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो दोस्तों पहला प्रश्न है, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है लेथ मशीन में, प्लेनर मशीन में, शेपर मशीन में या फिर स्लॉटर मशीन में। तो दोस्तों, जो हमारा क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होता है उसका यूज़ जो होता है हम लोग वो आपका शेपर मशीन में किया जाता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो लेथ मशीन होती है, लेथ मशीन, इसे मदर ऑफ ऑल मशीन कहा जाता है, मदर ऑफ ऑल मशीन। इसका जो लेथ मशीन में हम लोग का यूज जो करते हैं वो थ्रेडिंग यानी कि चूड़ियाँ का बनाने में, टर्निंग ड्रिलिंग आदि ऑपरेशन के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो प्लेनर मशीन होती है इसका यूज़ जॉब को फ्लैट बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जबकि स्लॉटर मशीन जो होती है इसका यूज़ कीवे या गियर में दांतें बनाने के लिए हम लोग स्लॉटर मशीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेपर पिन की स्टैंडर्ड टेपर का अनुपात होता है। मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज में ये क्वेश्चन आया हुआ है। 1:50 होता है, 1:30 होता है, 1:20 होता है या फिर 1:40 होता है। तो जो टेपर पिन में स्टैंडर्ड टेपर होता है वो आपका 1:50 होता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, 1:20 जो होता है, 1:20, इसका यूज़ सोल्यूबल ऑयल जो होता है, सोल्यूबल ऑयल प्लस वाटर के मिश्रण से हम लोग जो कूलेंट बनाते हैं तो 1:20 के रेशियो में बनाया जाता है। जो हमारा सोल्यूबल ऑयल होता है वो 1 रेशियो में होता है सोल्यूबल ऑयल, जबकि 20 रेशियो में वाटर रहता है। ठीक है ना, तो ये रेशियो पूछता है कई बार कि जो हमारा कूलेंट में जो अनुपात होता है वो कितना होता है, तो 1:20 रहता है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 530S7/D9 के मामले में D9 को सूचित करता है। ये क्वेश्चन इसरो में पूछा हुआ है। छेद के आकार को, शाफ्ट के आकार को, फिट को या फिर अलाउंस को। तो दोस्तों, इसको हम लोग पहले डिटेल में समझते हैं। जो हमारा 530H7/D9 दिया हुआ है, तो इसमें जो 530 जो है वो हमारा बेसिक साइज होता है। क्या होता है? बेसिक साइज होता है, बेसिक साइज। ठीक है, इसके बाद जो H है, H वो हमारा टाइप ऑफ होल है। क्या है? टाइप ऑफ होल। ठीक है, जबकि इसमें जो 7 दिया है वो टॉलरेंस ग्रेड है, ग्रेड ऑफ टॉलरेंस, यानी कि IT 7 बोल सकते हैं। टॉलरेंस ग्रेड है, टॉलरेंस ग्रेड है। ठीक है, ग्रेड ऑफ टॉलरेंस या टॉलरेंस ग्रेड इसे। ठीक है, इसके बाद जो हमारा D होगा वो हमारा टाइप ऑफ शाफ्ट होगा, टाइप ऑफ शाफ्ट। ठीक, टाइप ऑफ शाफ्ट होगा। ठीक है, इसके बाद जो 9 होगा, 9 इधर देख लो, 9 IT 9 होगा, IT 9। ये भी हमारा क्या होगा? टॉलरेंस ग्रेड या ग्रेड ऑफ टॉलरेंस ग्रेड होगा, टॉलरेंस ग्रेड या फिर ग्रेड ऑफ टॉलरेंस होगा।
ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछे थे कि D9 है, तो D9 जो होगा वो हमारा क्या होगा, डी के साथ में टॉलरेंस भी दिया हुआ है, और डी जो हमने बताया वो क्या है, टाइप ऑफ शाफ्ट। तो यहाँ पे शाफ्ट का आकार हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। इससे आप इस टर्म में से कोई भी आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो 30 होगा वो बेसिक साइज होगा, तो होल होता है उसे हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जबकि शाफ्ट जो होता है उसे हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो हमारी होती हैं टॉलरेंस ग्रेड, वो टॉलरेंस ग्रेड जो होती है IT 01 से IT 16 तक होती हैं, 16। टोटल हमारी 18 ग्रेड में टॉलरेंस आती है। पूछता है कि ग्रेड ऑफ टॉलरेंस कितनी होती है टोटल, तो 18 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टूल द्वारा बाहरी पुरानी चूड़ियाँ साफ़ की जाती हैं, डाई प्लेट द्वारा, चेजर डाई द्वारा, टैप द्वारा, या फिर डाइनेट द्वारा। तो जो हमारी पुरानी चूड़ियाँ होती हैं उसको ठीक करने के लिए हम लोग डाई नट का यूज़ करते हैं, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, जो डाई प्लेट होती है, डाई प्लेट का जो यूज़ होता है, इसका यूज़ 3 mm से कम के व्यास, कितने, 3 mm से कम व्यास 3 mm से कम व्यास पर, इस व्यास के स्क्रू पर, ठीक है ना, स्क्रू पर थ्रेड बनाने में करते हैं, ठीक है। जबकि हमारा चेजर जो होती है इसका यूज़ ऑटोमेटिक मशीन में थ्रेड बनाने के लिए, चेजर डाई जो होती है ऑटोमेटिक मशीन में थ्रेड बनाने के लिए। टैप का यूज़ जो करते हैं वो अंदरूनी चूड़ी बनाने में, ठीक है। अंदरूनी चूड़ी बनाने के लिए हम लोग टैप का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लिप एक पद है जो इससे जुड़ा है, रस्से से, गियर से, बेल्ट से, या फिर चेन से। जो हमारा स्लिप पद जुड़ा हुआ है वो हमारा किससे जुड़ा हुआ है, बेल्ट से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो रस्सा होता है इसका यूज़ जो करते हैं वो लंबी दूरी के लिए किया जाता है, लंबी दूरी में करते हैं, ठीक है, रस्से का यूज। जबकि गियर जो होता है, ये गियर हमारे किसके बने होते हैं, तो गियर जो होते हैं कास्ट आयरन के, या फिर माई स्टील के, या फिर एलॉय स्टील के बने रहते हैं, ठीक है, एलॉय स्टील के बने रहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो इस गियर होते हैं, ये हमारा गियर जो होता है वो पॉजिटिव ड्राइव में आता है, किसमें आता है, गियर जो होता है पॉजिटिव ड्राइव के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसमें स्लिप नहीं होता है। रस्से का यूज बताया लंबी दूरी के लिए, गियर जो होते हैं इसमें जो होता है उसमें स्लिपेज नहीं होता है, ये हमारा पॉजिटिव ड्राइव में आता है। इसके बाद जो बेल्ट होगा वो हमारे इसमें स्लिपेज होता है, ये निगेटिव ड्राइव में आता है। ये क्या होता है, निगेटिव ड्राइव में आते हैं, ठीक है दोस्तों। ये चैन ड्राइव जो होता है इसका भी यूज़ बेल्ट ड्राइव की तरह पावर ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। बीच की दूरी जहाँ पे कम होती है वहाँ पे हम लोग चैन ड्राइव का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और पॉजिटिव ड्राइव में आता है ये भी, इसमें स्लिप नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन बार का साइज डैश डैश से विनिर्दिष्ट किया जाता है। ये क्वेश्चन इसरो में 2019 में पूछा हुआ है। भार से, या फिर दो रोलरों के केंद्र के बीच की दूरी से, कुल लंबाई से, या रोलर के आकार से। तो जो हमारे साइन बार का साइज होता है दोस्तों वो दो रोलरों के केंद्र के बीच की दूरी से किया जाता है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें जो रोलर लगे हुए हैं यहाँ से यहाँ इसके बीच की जो दूरी होती है इससे इसका साइज लिया जाता है। दोस्तों जो हमारा ये साइन बार होता है ये त्रिकोणमितीय सिद्धांत पर काम करता है, और इसकी जो एक्यूरेसी होती है 1 मिनट होती है, ठीक है। ये हमारा स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील का बना रहता है, ठीक है, स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील का बना रहता है। और किसी जॉब का कोण चेक करने के लिए इसका हम लोग यूज़ करते हैं,
ठीक है। इसमें जो स्लिप गेज होते हैं इसकी हाइट को बनाने के लिए स्लिप गेज का इसमें यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड साइज में जो स्लिप गेज आते हैं वो एक सेट में 112 पीस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शाफ्ट के बाहरी व्यास की जांच के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? रिंग गेज का, प्लग गेज का, फिलर गेज का या फिर रेडियस गेज का? तो जो हमारे जो बाहरी जॉब को चेक करने के लिए हम लोग जो रिंग गेज का यूज़ करते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जबकि प्लग गेज जो होता है ये अंदरूनी जॉब को चेक करने के लिए, अंदरूनी जॉब चेक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है गो सिरा होता है, इसमें एक गो होता है और एक नो गो होता है। ठीक है, एक गो और एक नो गो सिरा होता है। ठीक है, फिलर गेज होता है, फिलर गेज इसका यूज़ दो मैटिंग पार्ट के बीच में गैप को चेक करने के लिए किया जाता है। फिलर गेज जो होता है हमारा स्प्रिंग स्टील का बना रहता है और इसकी जो लंबाई होती है वो 100, इसकी ब्लेड की जो लंबाई होती है वो 100 mm रहती है। ठीक है, और रेडियस गेज को हम लोग फिलेट गेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका जो रेडियस गेज होता है इसका यूज़ अवतल और उत्तल सतह की जांच करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो क्वेश्चन देखिए यूपीआर में पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर के स्पिंडल में चूड़ियाँ कटी होती हैं, डबल स्टार चूड़ी, ट्रिपल स्टार चूड़ी या स्क्वायर चूड़ी या फिर सिंगल स्टार चूड़ी? तो जो हमारे माइक्रोमीटर का स्पिंडल होता है उसमें जो थ्रेड होती है वो सिंगल स्टार थ्रेड कटी रहती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में पूछा हुआ है। स्क्वायर थ्रेड का जो एंगल पूछता है, स्क्वायर थ्रेड का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नियर कैलिपर द्वारा मापन करते वक्त मुख्य स्केल का पठन 25 mm और 28वां मुख्य वर्नियर प्रभाग मुख्य स्केल में मेल करता है। वर्नियर का लीस्ट काउंट जो है वो 0.02 mm है, इसका मापन होगा। दोस्तों वर्नियर कैलिपर की रीडिंग के लिए हम लोग फार्मूला होता है, वर्नियर कैलिपर की रीडिंग के जो बराबर फार्मूला का होता है मेन स्केल की वैल्यू, ठीक है, प्लस वर्नियर स्केल की वैल्यू इनटू में लीस्ट काउंट। ठीक है, तो मेन स्केल की जो वैल्यू दे रहे हैं, मुख्य स्केल पठन कितना दे रहा है 25 mm दे रहा है, प्लस वर्नियर स्केल, तो वर्नियर स्केल की वैल्यू कितना दे रहा है 28 दे रहा है, इनटू लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट कितना है 0.02 से इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। तब इसमें 0.02 से जो मल्टीप्लाई कराएंगे जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 25 प्लस 0.56 mm। ठीक, अब इसको जब जोड़ देंगे तो हमारे जो टोटल वैल्यू निकल के आने वाली है वो आ जाएगी 25.56 mm। ठीक है ना, तो ऑप्शन किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये वैल्यू आने वाली है। ठीक है, 25.56 mm। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिलीन गैस की मात्रा से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिलाने पर ज्वाला बनती है, कार्बोराइजिंग ज्वाला, ऑक्सीडाइजिंग ज्वाला, न्यूट्रल ज्वाला या ये सभी? तो एसिटिलीन गैस की मात्रा में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन को मिलाने से हमारी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बनती है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो गैस वेल्डिंग में फ्लेम यूज़ होती है वो न्यूट्रल फ्लेम का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। दोस्तों इनका टेम्परेचर पूछता है NO। ठीक है, इसी जो हमारी कार्बोराइजिंग फ्लेम होती है इसका जो टेम्परेचर होता है वो 3100 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि इसका 3200 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ऑक्सीडाइजिंग का 3300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। ठीक है, 3100, 3200, 3300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे पटरियों को वेल्ड करने के लिए सबसे अधिक प्रयुक्त वेल्डिंग होती है। ये क्वेश्चन इसरो में पूछा हुआ है। थर्मिट वेल्डिंग, परासरप वेल्डिंग, विस्फोट वेल्डिंग या फिर ये सभी? तो जो हमारे रेलवे में पटरियों को वेल्ड करने के लिए जो हमारी वेल्डिंग अधिक यूज़ की जाती है वो हमारी थर्मिट वेल्डिंग होती है। ठीक है, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो थर्मिट वेल्डिंग होती है ये हमारी मेटल ऑक्साइड
मेटल का जो ऑक्साइड होता है, ऑक्साइड और प्लस एल्यूमिनियम पाउडर का मिश्रण होता है। एल्यूमिनियम पाउडर का ये क्या रहता है, पाउडर का मिक्सचर से तैयार की जाती है। ठीक है, मेटल ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम पाउडर के मिक्सचर से हमारी थर्मिट वेल्डिंग तैयार की जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लक्स जो मुख्य रूप से स्टेनलेस स्टील के लिए काम में लिया जाता है वह होता है। ये क्वेश्चन यूपीआर में TG2 2021 में ही पूछा हुआ है। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जिंक क्लोराइड है या फास्फोरिक अम्ल है। तो इसका आंसर जो होगा वो डी करेक्ट हो जाएगा। फास्फोरिक अम्ल का हम लोग स्टेनलेस स्टील की मुख्य रूप से करते हैं यूज़। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों जो जिंक क्लोराइड होता है इसे हम लोग किल्ड स्प्रिट के नाम से भी जानते हैं। किल्ड स्प्रिट पूछता है कि किल्ड स्प्रिट के नाम से किसको जानते हैं, तो ये हमारा जिंक क्लोराइड को हम लोग किल्ड स्प्रिट के नाम से जानते हैं। जबकि अमोनिया क्लोराइड जो होता है इसे हम लोग साल अमोनिया भी बोलते हैं। साल अमोनिया साल अमोनिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार के रूप में खींचे जाने की क्षमता डेड डैश कहलाती है। ये क्वेश्चन यूपीआर ने TG2 और दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन में पूछा हुआ है। तन्यता कहते हैं, कठोरता कहते हैं, आघातवर्णीयता कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो उसे हम लोग तन्यता कहते हैं। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। कठोरता ये किसी धातु की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा ये दूसरे धातुओं को काट सकता है। आघातवर्णीयता तो गुण ये सबसे ज़्यादा सोने में पाया जाता है, सोने में पाया जाता है। ठीक है, और इस गुण के कारण धातु को चादर के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे को जंग से बचाने के लिए डेड डैश गैल्वेनाइजिंग किया जाता है। ये क्वेश्चन इसरो में पूछा हुआ है। कैल्शियम का, एल्यूमिनियम का, तांबे का या फिर जिंक का। तो जो हमारी गैल्वेनाइजिंग की जाती है वहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करते हैं, जिंक का यूज़ करते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18% क्रोमियम और 8% निकल के इस्पात को कहा जाता है। हाई स्पीड स्टील बोलते हैं, कार्बन इस्पात बोलते हैं, जंगरोधी इस्पात बोलते हैं या फिर मृदु इस्पात बोलते हैं। तो उसे हम लोग जंगरोधी इस्पात बोलते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हाई स्पीड स्टील जो होता है ये 18-4-1 टंगस्टन, क्रोमियम और वनेडियम का मिश्रण होता है। ठीक है, टंगस्टन, क्रोमियम, वनेडियम के 18-4-1% सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनेलिंग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। RRB ALP फिटर ट्रेड में 2019 में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है। कठोरता प्राप्त करने के लिए, कोमलता प्राप्त करने के लिए या फिर तन्यता प्राप्त करने के लिए या फिर दृढ़ता प्राप्त करने के लिए। तो एनेलिंग उद्देश्य जो होता है वो हमारा कोमलता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मोस्ट टेपर को डेड डैश नंबर रीति द्वारा उल्लेखित किया जाता है। इसरो में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 0 से 7, 1 से 8, 0 से 8 या 0 से 9। तो जो हमारा मोस्ट टेपर होता है वो 0 से 7 नंबर में आते हैं। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। जबकि ड्रिल मशीन में जो टेपर यूज़ होते हैं, ड्रिल मशीन में टेपर जो यूज़ होते हैं वो MT1 से MT1 टू MT5 का टेपर यूज़ किया जाता है। ये पूछेगा। ठीक है, और जो मोस्ट टेपर होता है उसे MT से डिनोट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बॉन्ड से बने ग्राइंडर द्वारा जॉब को उच्च फिनिशिंग दी जा सकती है। रबर बॉन्ड द्वारा, सैलक बॉन्ड द्वारा या फिर विट्रीफाइड बॉन्ड द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे सैलक बॉन्ड होता है उसके द्वारा उच्च फिनिशिंग दी जा सकती है। ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा। रबर बॉन्ड जो होता है इसे R से डिनोट किया जाता है, सैलक बॉन्ड को E लेटर से डिनोट करते हैं, जबकि विट्रीफाइड जो बॉन्ड होता है उसे V लेटर से डिनोट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च स्पीड पर मशीन की ध्वनि रहित ऑपरेशन के लिए कौन सी चेन का प्रयोग किया जाता है। ब्लॉक चेन का,
गियर चैन का, रोलर चैन का या फिर साइलेंट चैन का। तो वहाँ पे हम लोग जो चैन यूज़ करते हैं वो हमारी साइलेंट चैन होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाबी या खांचा काटने के लिए प्रयुक्त छेनी होती है। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। फ्लैट छेनी का, हीरक बिंदु छेनी का, क्रॉस कट छेनी का या फिर वेब छेनी का। तो जो हमारे वहाँ पे छेनी का यूज़ होता है यानी कि चीज़ल का, वहाँ पे हम लोग क्रॉस कट छेनी यानी क्रॉस कट चीज़ल का यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्रॉस कट चीज़ल का दूसरा नाम कैप चीज़ल भी है, कैप चीज़ल के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, पूछेगा कि क्रॉस कट चीज़ल का दूसरा नाम, तो कैप चीज़ल है। वेब चीज़ल का प्रयोग ड्रिलिंग के बाद एक्सेस मटेरियल को रिमूव करने के लिए हम लोग वेब चीज़ल का यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा जो चीज़ल का यूज़ होता है वो फ्लैट चीज़ल का यूज़ किया जाता है। त्रिकोणीय सतह से जो धातु को हटाने के लिए हम लोग डायमंड पॉइंट चीज़ल का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आज क्वेश्चन यहीं तक थे, बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें इसी तरह रेगुलर वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।